जय हिंद दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं अनिलगढ़ प्रखंड के अनिलगढ़ विधानसभा के मिल्की गांव में। और ये हम जो जहां खड़े हैं ये एक कोई आम जगह नहीं है। आपको तो ऐसा लगता है कि हम किसी जंगल में खड़े हैं, आपको ऐसा लगता होगा किसी हम पहाड़ी एरिया में खड़े हैं, लेकिन ये नहीं। ये जो है अनिलनगर है, ये अनिलनगर विधानसभा है। ये दरभंगा के जिला के एक प्रखंड अनिलगढ़ प्रखंड है। और हम जहाँ खड़े हैं ये प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में खड़े हैं। ये प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र का कैंपस पूर्ण रूप से खंडर में तब्दील हो चुका है, पूर्ण रूप से जंगल में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पे जो बैठे हुए सिस्टम में सरकार है, बैठे सिस्टम में यहाँ का जो विधायक और सांसद है, सब अंधा गुंगा बहरा हो चुका है, सब कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। कोई जो है अपने रोटी सेकने के लिए जो वरिष्ठ नेता आते हैं उसको पाग चादर और मखान के मांगा पहनाने में व्यस्त है, तो कोई यहाँ का खाते हैं और गुण कहीं का और गाने के लिए व्यस्त है। इसलिए जैसन करनी वैसन भरनी का नतीजा सामने आया है। यहाँ का विधायक देख लीजिए, आपको बात करेगा कि हमने तो इतिहास बदल दिया, हमने तो सैकड़ों सड़क का शिलान्यास करवाया। ये विधायक महोदय, आपने तो कभी इस पे भी ध्यान दिए होते? इस खंडर को भी तो कम से कम आप जो है कि एक सुंदर भवन में तब्दील करते। इस खंडर को तो कम से कम आप अच्छे काम करके दिखाते। शर्म करना चाहिए, यहाँ के सांसद को भी शर्म करना चाहिए। वोट तो आप यहाँ के जनता से ले लेते हैं और कुंभकर्णी नींद में जाके दिल्ली में सो जाते हैं। केंद्र में झूठों से आवाज़ उठाते हैं कि हम दरभंगा एम्स बनाएंगे। जब निम्न तबके का स्वास्थ्य केंद्र सही नहीं होगा तो लोगों को एम्स की ज़रूरत तो पड़ेगा ही ना। अगर यहाँ के व्यवस्था हम ठीक कर देंगे और वही इलाज अगर हमको यहाँ पे सही रूप से मिल जाए तो हमें एम्स जाने की क्या ज़रूरत है। अगर लोग बीमार पड़ेगा और तुरंत एट अ टाइम उसको अगर इलाज मिल जाता है तो बड़ी बीमारी की संभावना नहीं बन सकता है। वहाँ पे जाते जाते इतना दूर है, वहाँ पे जाते जाते लोग परेशान हो जाएंगे। पेशेंट का जो है कि स्थिति काफ़ी बिगड़ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भवन है, ये पुराना भवन है। यहाँ पे लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि सर यहाँ पे जो डायरी चेक कीजिएगा तो सर्जन की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे नहीं सर्जन की है एक भी पेशेंट और नहीं एक भी एम्बुलेंस दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है। यहाँ पे जंगल का व्यवस्था है, यहाँ पे भैंस चराने की व्यवस्था है, यहाँ पे गाय चराने की व्यवस्था है, यहाँ पे बकरी चराने की व्यवस्था है। इसलिए बिहार को जंगल राज की दर्जा दिया जाता है। डूब मरना चाहिए बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है, उसको डूब मरना चाहिए, उसको शर्म करना चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना चाहिए, बिहार के हर एक सिस्टम को ठीक करना चाहिए ताकि लोग ईमानदारी से काम करें और लोग को जो है कि सही समय पर स्वास्थ्य जो है कि दवाइयाँ मिल सके, इलाज हो सके और वो स्वस्थ हो सके। अभी चुनाव का समय आया है, सभी नेता जो है बिहार की दौरा करते होंगे, सभी नेता जो है कि बिहार का दौरा करते होंगे। कुछ लोग अभी देखिएगा, मोदी जी का रैली कुछ दिन पहले हुआ था झंझारपुर में, बस भर भर के लोग ले जा रहे थे, चलो मोदी देखने, मोदी देखने। ए मोदी जी, कम से कम बिहार के सिस्टम पे सवाल खड़ा कीजिए। और बिहार में भी आप ही का सरकार है, आप नीतीश जी से कहिए या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से कहिए कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करो। कुछ दिन पहले ये भी देखेंगे कि मनीष कश्यप को पीएम साथ में पिटा गया। क्यों? वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए पिटा हुआ। किसी के इलाज के लिए गया, उसको पकड़ के पीट दिया। अब इस तरह के व्यवस्था पे सरकार पे सवाल खड़ा होता है कि नहीं होता है? अपना अधिकार मांगना क्या गुनाह है? क्या बिहार में इसी तरह की व्यवस्था रहेगी? क्या बिहार के लोग जो है दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? शर्म करना चाहिए। गृह मंत्रालय से लेके और बिहार सरकार तक और देश के प्रधानमंत्री से लेके बिहार के मुख्यमंत्री तक को शर्म करना चाहिए जो इस तरह का व्यवस्था है। और यहाँ पे लोग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ज़मीन पर्याप्त मात्रा में, पुराना भवन भी निर्माण हुआ है। पहले यहाँ पे जो है कि महंगा के ऑपरेशन से लेकर हर एक बीमारी का इलाज होता था, यहाँ पे पेशेंट का सैलाब रहता था। लेकिन आज यहाँ की स्थिति देखकर पेशेंट के भी रेशियो कम है, लेकिन ऐसे बताया जा रहा है कि अभी भी अनिलनगर पीएचसी से ज़्यादा पेशेंट यहाँ आता है। फिर भी जो है कि व्यवस्था ठीक ठाक नहीं किया गया है। यही नहीं पीने की पानी का सुविधा है यहाँ पर, नहीं शौचालय की सुविधा है। लोग कहाँ जाएंगे, पेशेंट कहाँ जाएंगे? दूर दूर तक जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। पूरा खंडर में बदला हुआ ये जगह आप देख सकते हैं। ये जो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, देख कर तो ऐसा लग रहा है कि जो क्या कहें, सरकार को शर्म करना चाहिए, सरकार को इस व्यवस्था पर काम करना चाहिए। और नौकर नेता जो आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं ना, जो हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ये देंगे वो देंगे, तरह तरह की वादाएं कर रहे हैं। हम तो आपको कहेंगे कि आप सिर्फ एक बार इस पे आइए, वीडियो बनाइए,
सोशल मीडिया पे आप लोग बड़ी एक्टिव रहते हैं, फेसबुक या नेता बनने के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं। एक बार यहाँ आइए और वीडियो बनाइए, इस पे सवाल खड़ा कीजिए और इस भवन के निर्माण में आप लोग अपना हाथ को बढ़ाइए। यहाँ की जनता आपके लिए अपील करेगा और टिकट दिलाने में कहीं ना कहीं वो सहयोग करेगा। आपको किसी नेता को या विधायक या सांसद को पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जनता की आवाज़ बुलंद होगा ना, तो नेता, विधायक, सांसद या पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या सचिव या जो भी होंगे वरिष्ठ नेता, सब मजबूर हो जाएगा आपको टिकट देने के लिए और आपको टिकट देंगे और आप जीत के भी जाएंगे। जब आप ग्राउंड पे आके काम करेंगे, इस तरह के जो भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करेंगे, इस तरह के खंडर में जो तब्दील स्वास्थ्य केंद्र है उसको ठीक करेंगे, तो आपको जनता डिमांड करेगी और आपकी सरकार बनेगा, आप विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे और विधानसभा को नेतृत्व करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खंडर के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपनी राय रखें और सरकार पे सवाल जरूर साधे ताकि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो पाए। यानी कि आप देख सकते हैं ये पुराना वाला भवन है और इसमें देखिए क्या सब है। यहाँ पे देख सकते हैं पूर्ण रूप से जो है खंडर में तब्दील है, पूरा पेड़ पौधा लते हैं, इसमें लतरा हुआ है, देख सकते हैं, नहीं कोई सुविधा नहीं, पूर्ण रूप से गाँव का ये जगह आप देख सकते हैं। पूरा जंगल ही जंगल है, लोगों को डर लगता होगा, हमको लगता है कि दिन दोपहर कभी भी डर लगता होगा, हमें भी अभी है हम यहाँ पे, लेकिन डर हो रहा है कि जो इस जंगल में सांप भी हो सकता है, तरह तरह की जानवर इसमें जो है कि वास किया होगा। और डेंगू के लिए सरकार तरह तरह का एडवर्टाइज देते रहते हैं कि डेंगू से बचिए, और ये स्वास्थ्य केंद्र में ही डेंगू के जो कीटाणु होता है, मच्छर होता है, उसको पाला जाता है। आप देख सकते हैं डेंगू के मच्छर तो आप सब लोग जानते होंगे, डेंगू का जो जीवाणु होता है वो सब जानते होंगे कितना खतरनाक होता है। और इस जंगल में ही वो डेंगू का जो है कि बैक्टीरिया पाया जाता है। वो डेंगू का जो है कि जिस मच्छर को काटने से डेंगू होता है वो मच्छर जंगल में ही पाया जाता है। और ये स्वास्थ्य केंद्र पे पूरा जंगल ही जंगल नजर आए तो लोग स्वस्थ क्या होंगे, यहाँ से स्वस्थ होकर जाने का काम करेंगे। इसलिए हम बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से बार बार अपील करते हैं कि एक बार जरूर इधर के जो सांसद, विधायक या जो भी हैं और आपके अपने लोग हैं उसको कहिए जिसको निरीक्षण करे और इसका भवन निर्माण करवाने का काम करे और इसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करे। जब तक के लिए जय हिंद।